महाराष्ट्र की राजनीति में हर मोड़ पर एक नया ड्रामा, हर गली में एक नई कहानी और अब चर्चा ऐसी जिसने मराठी मानुस के दिलों में फिर हलचल मचा दी है। सवाल है, क्या शिवसेना और राज ठाकरे एक साथ आ सकते हैं? क्या उद्धव और राज फिर एक ही मंच पर खड़े होंगे? और अगर हां, तो इसके मायने क्या होंगे महाराष्ट्र और देश की राजनीति के लिए? नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। कहानी शुरू होती है 1966 से, जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी। नारा था मराठी मानुस महाराष्ट्र की अस्मिता, और फिर धीरे धीरे शिवसेना बनी महाराष्ट्र की सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टी। लेकिन ठाकरे परिवार की राजनीति में पहली दरार पड़ी 2005 में, जब बाला साहब के भतीजे राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी और बनाई अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी MNS। मराठी मानुस का वही मुद्दा, वही तेवर, वही झंडा। मराठी मानुस का वही मुद्दा, वही तेवर, पर झंडा अलग और रास्ता अलग। वक्त बदला, राजनीति का रंग बदला। 2019 के चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़कर महाविकास अघाड़ी बनाई और फिर आई बगावत। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ दी। पार्टी के नाम और सिंबल पर भी छिड़ा घमासान और शिवसेना दो हिस्सों में बंट गई। ठाकरे परिवार की राजनीति को जैसे फिर ठहराव की चाहिए था और अब चर्चा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे फिर एक साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों इतने सालों बाद फिर साथ दिखना चाहते हैं ठाकरे बंधु? इसके पीछे तीन बड़े कारण बताए जा रहे हैं, जो आज हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। मराठी वोट बैंक का कंसोलिडेशन। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को शिंदे गुट ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। राज के साथ आने से उद्धव को मराठी वोटर फिर एकजुट करने में मदद मिल सकती है। बीजेपी के खिलाफ रणनीति। राज ठाकरे कभी बीजेपी के करीब रहे, पर हाल में मोदी शाह से दूरी बढ़ी है। दोनों ठाकरे भाइयों के लिए बीजेपी को महाराष्ट्र में घेरना आसान होगा अगर वो साथ आ जाएं। ठाकरे ब्रांड को बचाना। ठाकरे नाम ही शिवसेना की असली ताकत है। परिवार के दो हिस्सों के अलग अलग रहने से ही पार्टी कमजोर हो रही है। साथ आकर ब्रांड ठाकरे को फिर मजबूत किया जा सकता है। लेकिन दोनों का मिलन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उद्धव और राज के बीच कई बार पर्सनल मतभेद रहे हैं। राज खुद को बाला साहेब की असली विरासत मानते हैं, वहीं उद्धव अब तक पार्टी सुप्रीमो बने रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में एनसीपी और कांग्रेस भी हैं। ऐसे में राज ठाकरे का साथ लेना इन दलों को रास आएगा या नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। अगर मुस्लिम वोट बैंक के गणित की बात करें तो राज ठाकरे का कट्टर हिंदुत्व और MNS की इमेज कांग्रेस और एनसीपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। तो सवाल वही है, क्या ठाकरे भाइयों का यह मिलन सिर्फ राजनीतिक मजबूरी है या दिल से किया गया फैसला? क्या एक नई शिवसेना का जन्म होगा या फिर यह भी एक और सियासी जुगलबंदी बनकर रह जाएगा? ठाकरे वंश की कहानी ने हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति को नई दिशा दी है। देखना यह है कि इतिहास खुद को दोहराता है या राजनीति फिर कोई नई चाल चलती है। बस इतना ही। बाकी भगवान आपका भला करे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।